इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग के बाद आई होप आप सभी जो है रेस्ट करने के मूड में है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग। 31 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। तो ऐसे में काफी सारे लोग जिनको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है, जीएसटीआर 9C फाइल करनी है, उनकी काफी सारी क्वेरीज हो सकती हैं, काफी सारे सवाल हो सकते हैं। आज के हमारे इस सेशन में हम काफी सारी बातें करेंगे। जीएसटीआर 9 फॉर्म क्या है, फॉर्म 9C क्या है, किसे फाइल करना है, कब तक फाइल करना है, टाइमली फाइल नहीं किया तो कितनी लेट फीस देनी होगी, कब तक हम लास्ट जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी काफी सारी बातें हम अपने इस सेशन में करने वाले हैं। मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ और कॉर्पोरेट लॉस से। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी फाइलिंग, ईपीएफ रिटर्न फाइलिंग और साथ ही कंपनी लॉ से रिलेटेड कंप्लायंसेस, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह सेशन। तो अगर हम बात करें जीएसटीआर 9 की, जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है। तो बेसिकली एज ए बिजनेसमैन अगर मैं अपने आप को जीएसटी लॉ में रजिस्टर करता हूं, तो ऐसे में मैं या तो मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 1, जो कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग एक रिटर्न है, मैं उसे फाइल करता हूं, या फिर क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं। इसके अलावा मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 3 भी, जो कि बेसिकली एक आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक समराइज्ड रिटर्न है, जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी भी पे करते हैं। और अगर मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हूं, तो ऐसे में मैं क्वार्टरली जीएसटीआर 3 भी फाइल करता हूं। तो ये कुछ रिटर्न्स है जो कोई भी बिजनेसमैन फाइल करता है। तो मंथली हो या क्वार्टरली हो, जब वो ये रिटर्न्स फाइल करता है, इन रिटर्न्स के अंदर हो सकता है वो कुछ गलतियां भी कर दे। कहीं पर उसने अपनी आउटपुट सप्लाई गलत रिपोर्ट कर दी, या फिर उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो गलत रिपोर्ट कर दी, या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ज्यादा क्लेम कर लिया, या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसने मिस कर दिया, क्लेम नहीं किया। तो काफी सारी गलतियां जो एक साल भर के अंदर करता है, उन सभी को गवर्नमेंट को बताने के लिए, डिपार्टमेंट को बताने के लिए एक फॉर्म गवर्नमेंट ने बताया कि जीएसटीआर 9, जो कि एक एनुअल रिटर्न होगी, जिसके अंदर आप उस फाइनेंशियल ईयर की सभी डिटेल्स, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी रिफंड्स आपने डिपार्टमेंट से क्लेम किए हैं, जो भी डिमांड्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए रेज की है, वो सभी डिटेल्स आप एक एनुअल फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, फाइल करेंगे। तो जीएसटीआर 9 बेसिकली एक एनुअल रिटर्न फॉर्म है जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना होता है। और इस एनुअल रिटर्न के अंदर, एनुअल फॉर्म के अंदर, वो अपनी सभी सेल्स की डिटेल्स, सेल्स पर जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसकी डिटेल्स, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी डिटेल्स, या फिर जो भी रिफंड्स क्लेम किए गए हैं, या फिर जो भी डिमांड्स रेज की गई है, वो सभी बातें इस एनुअल रिटर्न के अंदर डिपार्टमेंट को फाइल की जाती है। तो जीएसटीआर 9 बेसिकली एक, आप कह सकते हैं, एक समरी है एनुअल बेसिस पर, जो कि फाइल की जाती है बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। अब यहां पर बात आती है कि क्या सभी लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ सिलेक्टेड टैक्स पेयर्स, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 10 के तहत एज ए कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है, तो उसको जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसे हम आईएसडी कहते हैं, उसको भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में एज ए टीडीएस डिडक्टर अपने आप को रजिस्टर कराता है, उसको भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई टीसीएस कलेक्टर है, तो ऐसे में उसे भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। इनके अलावा जो भी व्यक्ति है, जो भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है एज ए रेगुलर टैक्स पेयर, उन्हें जो है एनुअल बेसिस पर जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि कुछ लिमिट्स दी गई है। अगर आपकी जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है वो विद इन दैट लिमिट है, तो भी आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सेक्शन 44 है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017,
जिसके तहत बेसिकली एनुअल रिटर्न फाइल करने की बात आती है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, किसको छोड़कर, जो भी अभी मैंने आपको बताए, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर कोई व्यक्ति जिसको सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, दैट इज एनआरटीपी, और कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, उसे जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 10 में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, दैट इज कंपोजिशन डीलर, उसके केस में जीएसटीआर 9A जो कि एनुअल रिटर्न है, वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि आज तक जीएसटीआर 9A को भी नोटिफाई नहीं किया गया है। आज के डेट में कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल बेसिस पर जीएसटीआर 4 जो है वो फाइल की जाती है। तो बात आती है जीएसटीआर 9 की, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर shall furnish an annual return, वो क्या करेगा, एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगा फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल उसे यह रिटर्न फाइल करनी है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। कैसे फाइल करनी है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है विद इन सच टाइम, एक टाइम लिमिट दी गई है, उस टाइम लिमिट के अंदर यह फॉर्म आपको फाइल करना है, जो कि जनरली क्या है, 31 ऑफ दिसंबर सब्सिक्वेंट टू द फाइनेंशियल ईयर। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो भी 31 दिसंबर आती है, वो आपकी क्या है, ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अगर मैं बात करता हूं, तो 31 ऑफ दिसंबर 23 क्या है, जीएसटीआर 9 फाइल करने की ड्यू डेट है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करता हूं, तो 31 ऑफ दिसंबर 24 ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9, जीएसटी एनुअल रिटर्न। इन सच फॉर्म, किस फॉर्म में फाइल की जाएगी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 9 में ये एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है, और 31 ऑफ दिसंबर सब्सिक्वेंट टू द फाइनेंशियल ईयर आपकी ड्यू डेट रहती है। इसके अलावा किन लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं जिनको जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी व्यक्ति एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ के अंदर, उसे जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के केस में मैंने आपको बताया, जो जीएसटीआर 9 है वो फाइल नहीं की जाएगी, उनके लिए जीएसटीआर 9A जो है उसको नोटिफाई किया गया है। हालांकि प्रैक्टिकली आज की डेट में अगर हम बात करें, कंपोजिशन डीलर के केस में जो एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है, वो आप जीएसटीआर 4 जो है वो फाइल करते हैं। Annual return is not to be filed by the casual taxable person nor non-resident taxable person, input service distributor, OIDAIR services providers। तो इन लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी एज ए टीडीएस डिडक्टर रजिस्टर करते हैं अपने आप को जीएसटी लॉ के अंदर, या फिर टीसीएस कलेक्टर रजिस्टर करते हैं जीएसटी लॉ के अंदर, उन लोगों को भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बात आती है कि जनरली आप दो फॉर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे, जीएसटीआर 9 एंड 9C। अगर मैं बात करूं एनुअल रिटर्न की, तो एनुअल रिटर्न है आपकी जीएसटीआर 9, लेकिन जीएसटीआर 9 के अंदर, जीएसटीआर 9 के अंदर एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको अटैच करनी है इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। जिन लोगों की भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, अबव 5 करोड़ रुपीस है, इन लोगों को जीएसटीआर 9 तो फाइल करनी ही है, उसके साथ ही एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ, जिसका जीएसटीआर 9C बेसिकली इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कहा गया है। और जिनकी भी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है, उन लोगों को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस, अगर मैं जीएसटीआर 9C की बात करता हूं, तो ये एक अटैचमेंट है जिसे बेसिकली आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, और यह अटैचमेंट, यह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C आपको जो है फिल करनी होती है अलोंग विद जीएसटीआर 9। एनुअल रिटर्न के साथ आप इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फाइल करते हैं, तो इसे आप पार्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न कह सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को फाइल करना है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है, 5 करोड़ रुपीस से कम है, उन लोगों को यह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें जीएसटीआर 9 और 9C में क्या डिफरेंस है, तो जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है, जबकि जीएसटीआर 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, और जो कि एक जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न का ही पार्ट है। Form GSTR 9C is required to be filed by every registered person whose aggregate turnover is above a certain threshold limit, और वो लिमिट है 5 करोड़ रुपीस, as notified by the way of the notification of the Government of India।
Such taxpayers are required to get their accounts audited by a chartered accountant or post accountant and need to submit a copy of the audited annual accounts and reconciliation statements. तो बेसिकली क्या होगा, किसी चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा या फिर पोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, उनकी क्या की जाएगी, ऑडिट की जाएगी, और आपके जो जीएसटी रिकॉर्ड्स हैं, जो जीएसटी रिटर्न्स आपने फाइल की है, इन रिकॉर्ड्स को इन फाइनेंशियल्स के साथ क्या किया जाएगा, रिकंसाइल किया जाएगा। और उन जीएसटी रिकॉर्ड्स को जब आप फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के साथ रिकंसाइल करेंगे, तो जो भी डिफरेंस होगा, चाहे वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई में डिफरेंस है, चाहे आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस है, या फिर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में डिफरेंस है, वो आप क्या करेंगे, इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में रिपोर्ट करेंगे। जो भी डेफिशिएंसीज होंगी, जो भी डिफरेंसेस होंगे, वो आप जीएसटीआर 9C में रिपोर्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जिसमें आप अपनी जो भी आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, जो भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो आप क्या करते हैं, इन ए समरी फॉर्म आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करते हैं। जबकि जीएसटीआर 9C क्या है, आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स और जो आपके जीएसटी रिकॉर्ड्स हैं, उन दोनों में जो एक डिफरेंस है, उन दोनों में जो भी डेफिशिएंसीज है, उनका एक अलग से आप जो है रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को करते हैं थ्रू जीएसटीआर 9C। क्या जीएसटीआर 9C फाइल करना मैंडेटरी है? तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस को ऑलरेडी जीएसटीआर 9 के दायरे से बाहर रखा गया है, और जिन लोगों को जीएसटीआर 9C के दायरे में रखा गया है, उसमें भी एक लिमिट दी गई है, जिनकी भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस है, उनके लिए जीएसटीआर 9 दैट इज एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। उनकी चॉइस है, वो फाइल करना चाहते हैं फाइल कर सकते हैं, वो इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कर सकते हैं। जिनकी भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है। तो एनुअल रिटर्न के लिए आपको ध्यान रखना है, लिमिट दी गई है 2 करोड़ रुपीस की, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस, जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है, अबव 2 करोड़ रुपीस जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। जीएसटीआर 9C की अगर हम बात करें तो अप टू 5 करोड़ रुपीस जीएसटीआर 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर ऑप्शनल नहीं रखा गया है, यहां पर आपको जीएसटीआर 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और जिनकी भी टर्नओवर अबव 5 करोड़ रुपीस है, उनके लिए जीएसटीआर 9C फाइल करना मैंडेटरी है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अप टू 2 करोड़ रुपीस जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है, 9C फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। अबव 2 करोड़ रुपीस और अप टू 5 करोड़ रुपीस जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है, और 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अबव 5 करोड़ रुपीस जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है, और जीएसटीआर 9C फाइल करना भी मैंडेटरी है। आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि आपके केस में कब आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत है। नेक्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 हमें कब तक अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9 for a particular financial year is 31st of December subsequent to that financial year or as extended by the government of India। तो जनरली 31 दिसंबर आपकी क्या रहेगी, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर उस डेट को ही एक्सटेंड कर देती है, तो ऐसे में जो भी डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो 31 दिसंबर आपकी क्या रहेगी, ड्यू डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मैंने आपको बताया 31 ऑफ दिसंबर 23 आपकी ड्यू डेट है, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 31 ऑफ दिसंबर 24 आपकी क्या है, जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति अगर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो क्या उसके बाद वो रिटर्न फाइल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कब तक कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोविजन जो है सेक्शन 44 में बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 क्या रहेगी। A registered person shall not be allowed to furnish an annual return after the expiry of a period of 3 years from the due date of the furnishing of the said annual return। एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, उसके 3 साल तक का समय आपको दिया जाता है। 3 साल तक आप लेट जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस 3 साल के एक्सपायर होने के बाद आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर मैं बात करूं, तो मेरी ड्यू डेट है 31 ऑफ दिसंबर 23, लेकिन मेरी जो लास्ट डेट है जहां तक मैं वो रिटर्न फाइल कर सकता हूं, दैट इज 31 ऑफ दिसंबर 2026। ये आपको ध्यान रखना है। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जीएसटीआर 9 की जो फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 31 ऑफ दिसंबर है। ऐसा नहीं है, आप उसके बाद भी लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं अप टू 3 इयर्स। जो आपकी ड्यू डेट है उसके बाद 3 साल तक का और समय आपको दिया जाता है। हालांकि उस पीरियड के बाद 31 ऑफ दिसंबर के बाद आपको लेट फीस पे करनी होगी, और वो लेट फीस क्या रहेगी, इसके रिगार्डिंग जो है सेक्शन 44 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो लेट रिटर्न फाइल करता है, ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो उसे एक लेट फीस पे करनी होगी।
और सेक्शन 44 में जो लेट फीस बताई गई है वो बताई गई है 100 रुपीज पर डे, और 100 रुपीज पर डे ये है सीजीएसटी लॉ के तहत, और 100 रुपीज पर डे एसजीएसटी लॉ के तहत। तो इट मींस आपकी जो लेट फीस हो जाती है वो है 200 रुपीज पर डे अंडर जीएसटी लॉ। तो जितना भी आप डिले करेंगे, 10 डेज के लिए आपने डिले किया तो आपको 2000 रुपीज की लेट फीस पे करनी होगी। अगर आपने 20 डेज के लिए लेट किया तो आपको 4000 रुपीज की लेट फीस पे करनी होगी। और यहां पर एक मैक्सिमम लेट फीस रखी गई है कि आपकी एक लिमिट रहेगी, इस लिमिट से ज्यादा आपकी लेट फीस नहीं होगी, और वो है 0.5%, दैट इज हाफ परसेंट ऑफ द एनुअल टर्नओवर इन द स्टेट। जो आपकी स्टेट, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है, उस स्टेट की जो एनुअल टर्नओवर होगी उसका हाफ परसेंट जो है आपकी मैक्सिमम लेट फीस होगी। इस लेट फीस के अंदर कुछ कंसेशन दी गई। अभी रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने रिकमेंड किया था उसको अप्रूवल दी गई, और एक नोटिफिकेशन 7/2023 जो है वो इशू की गई, जहां पर जीएसटी लेट फीस के अंदर जो है रिलैक्सेशन दी गई है। कहा गया कि अगर आपकी जो टर्नओवर है वो अप टू 5 करोड़ रुपीज है, तो ऐसे में लेट फीस जो आपकी होगी वो लेट फीस रहेगी आपकी 25 रुपीज सीजीएसटी और 25 रुपीज एसजीएसटी, दैट इज 50 रुपीज पर डे। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी दैट इज 0.02 अंडर सीजीएसटी एंड 0.02 अंडर एसजीएसटी, दैट इज 0.04%। और अगर ये टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 20 करोड़ रुपीज है, तो ये लेट फीस जो है आपकी रखी जाएगी 50 रुपीज अंडर सीजीएसटी एंड 50 रुपीज अंडर एसजीएसटी, दैट इज 100 रुपीज पर डे। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो अगेन 0.02 एंड 0.02, दैट इज 0.04% ऑफ द टर्नओवर। और अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वही लेट फीस होगी जो आपकी सेक्शन 44 में बताई गई है, दैट इज 200 रुपीज पर डे एंड हाफ परसेंट ऑफ द एनुअल टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो है लेट फीस है, इसके रिगार्डिंग आप नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 को जो है रेफर कर सकते हैं, जहां पर कहा गया है कि अगर जीएसटी 9 फाइलिंग में आप कोई भी डिले करते हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज तक है तो आपको 50 रुपीज पर डे, दैट इज 25 रुपीज सीजीएसटी, 25 रुपीज एसजीएसटी आपको पे करना होगा एज ए लेट फीस। जितने समय के लिए आप डिले करेंगे उतनी लेट फीस आपको पे करनी होगी। मैक्सिमम लेट फीस रहेगी 0.04%, दैट इज 0.02 अंडर सीजीएसटी एंड 0.02 अंडर एसजीएसटी। अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 20 करोड़ रुपीज तक है तो ऐसे में मैक्सिमम लेट फीस होगी 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, दैट इज 0.02 सीजीएसटी, 0.02% एसजीएसटी। और अगर टर्नओवर अबव 50 करोड़ रुपीज है, 20 करोड़ रुपीज है, तो 20 करोड़ रुपीज में वही लेट फीस रखी गई है जो सेक्शन 44 में बताई गई है, दैट इज 50 रुपीज पर डे, सॉरी 100 रुपीज पर डे अंडर सीजीएसटी, 100 रुपीज पर डे अंडर एसजीएसटी। तो टोटल मिलाकर आपका हो जाता है 200 रुपीज पर डे अंडर जीएसटी लो। तो टर्नओवर 20 करोड़ रुपीज एक्सीड करने के बाद 200 रुपीज पर डे की आपकी लेट फीस रहेगी, जो कि मैक्सिमम हाफ परसेंट, दैट इज 0.5%, जिसमें 0.25% आपका सीजीएसटी और 0.25% आपका एसजीएसटी लो के तहत जो है लेट फीस आपको पे करनी होगी। यह आपकी मैक्सिमम लेट फीस रहेगी 0.5%, दैट इज हाफ परसेंट। क्वार्टर परसेंट अंडर सीजीएसटी लो, क्वार्टर परसेंट अंडर एसजीएसटी लो आपको लेट फीस पे करनी होगी। अब बात आती है जीएसटी और 9C के रिगार्डिंग क्या लेट फीस रहेगी। तो इनिशियली जो हमारा डिस्कशन रहा कि जीएसटीआर 9C बेसिकली एक पार्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 9 का, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो आपको जीएसटीआर 9 के साथ अटैच करनी है। बस फर्क इतना है कि इसको आप एक फॉर्म जीएसटीआर 9C के रूप में जो है फाइल करते हैं। तो इसलिए जीएसटीआर 9C के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक लेट फीस या पेनल्टी जो है जीएसटी लॉ में नहीं बताई गई है। तो जीएसटीआर 9C इज नॉट ए सेपरेट रिटर्न बट इट इज एन अटैचमेंट ऑफ जीएसटीआर 9, देयरफॉर नो सेपरेट लेट फीस इज एप्लीकेबल ऑन जीएसटीआर 9C। अगर आप सेक्शन 44 को रीड करते हैं तो वहां पर भी कहा गया है कि an annual return which may include a self certified reconciliation statement। तो अगर आप जीएसटीआर 4 को रेफर करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है which may include a self certified reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the returns for the financial year with the audited annual financial statements। तो एनुअल रिटर्न के अंदर एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो सकती है, और उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या काम होगा, वो रिकंसाइल करेगी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है उसमें जो डिटेल्स है और जो आपकी रिटर्न्स आपने फाइल की है उनकी जो डिटेल्स है उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो ये बेसिकली क्या पार्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लेट फीस या पेनल्टी यहां पर नहीं बताई गई है, वही लेट फीस और पेनल्टी जो है एप्लीकेबल होगी जो जीएसटीआर 9 के लिए है।
तो आई होप काफी सारी बातों का आपको जवाब मिल गया होगा। जीएसटीआर 9 क्या है, जीएसटीआर 9C क्या है, कब तक फाइल करनी है, ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, लेट फीस क्या है, किसे फाइल करनी है। इसके अलावा और ढेर सारी बातें हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जीएसटीआर 9, कैसे आप पोर्टल पर जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे। आई होप जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग आपकी जो है काफी सारी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी है।